बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ बीएस लिंग्विस्टिक्स। जेंडर स्टडीज़ का पेपर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड इन यूनिट 1 वी आर गोइंग टू डिस्कस सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन पाकिस्तान्स लीगल पर्सपेक्टिव के जो समाजी स्टेटस है पाकिस्तानी औरतों का उनके कानूनी पस मंज़र में। तो इसको हम देखेंगे। इसको यूनिट को हम उर्दू एक्सप्लेनेशन के साथ इजी भी करेंगे ताकि आप लोगों को ये समझ आए। द कंडीशन ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में औरतों की सूरत हाल हैज़ ऑलवेज बिन अ सीरियस एंड वाइडली डिस्कस्ड इशू। एक सीरियस और बहुत ज़्यादा डिस्कस करने वाला इशू रहा है। ऑल्दो वुमेन मेकअप nearly half of the country's population, अगरचे औरतें मुल्क की आधी आबादी का हिस्सा बनती हैं, they still face many problems, लेकिन इन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना है in many parts of life, ज़िंदगी के बहुत सारे हिस्सों में लाइफ, like getting an education, finding good jobs, receiving proper health care, owning property और getting justice या इंसाफ हासिल करने के लिए। वुमेन आर ऑफन ट्रीटेड अनफेयरली, औरतों के साथ बुरा सलूक होता है। दे फेस डिस्क्रिमिनेशन, इन्हें तफरीक का सामना करना पड़ता है। हैव फ्यूअर चांसेस दैन मैन, मर्दों के मुकाबले में इनके पास चांसेस कम होते हैं। एंड स्ट्रगल अगेंस्ट सोशल ट्रेडिशंस, ये समाजी रवायात के अगेंस्ट जो है ये स्ट्रगल करती हैं बैरियर्स और रुकावटों को ख़त्म करने के लिए। टू मेक वुमेन्स लाइफ बेटर, औरतों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए द लीगल सिस्टम हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू प्ले। लीगल सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है कि प्ले करे। द लॉज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के लॉज अलॉन्ग विद इंटरनेशनल लॉज, आलमी कवानीन के साथ, एंड द एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट, और हमारी जो गवर्नमेंट है उसने जो एफर्ट्स की हैं, आर मेंट टू, वो इस मकसद के लिए हैं टू प्रोटेक्ट वुमेन राइट्स, के औरतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, एंड टू मेक श्योर, और ये यकीन दिलाया जाए दैट मेन एंड वुमेन आर ट्रीटेड इक्वली, कि औरतों और मर्दों के साथ बराबर सलूक होता है इन सोसाइटी, मुआशरे में। दिस यूनिट टाइटल्ड सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन पाकिस्तान लीगल पर्सपेक्टिव लुक्स क्लोजली, ये जो हमारा टॉपिक है कि औरतों का समाजी जो स्टेटस है वो, और पाकिस्तान का जो एक जो कानूनी पस मंज़र है उसके हवाले से ये जो टॉपिक है ये बड़ा क्लोज है। एट हाउ डिफरेंट लॉज, के किस तरीके से मुख्तलिफ कवानीन, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, लीगल पॉलिसीज़ ये इम्पेक्ट करती हैं, असरअंदाज होती हैं द लाइफ्स ऑफ वुमेन, औरतों की लाइफ्स को, जिंदगियों को इन पाकिस्तान। इट टॉक्स अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट इशूज सच एज द लॉज, उन कवानीन की बात करता है ये यूनिट दैट आइदर हेल्प और हार्म वुमेन राइट्स, जो औरतों को या नुकसान देते हैं या फ़ायदा देते हैं। इट आल्सो एक्सप्लेन्स हाउ द गवर्नमेंट सपोर्ट्स, के गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करती है, और समटाइम फेल्स टू सपोर्ट वुमेन, और कभी कभी औरतों को सपोर्ट करने में नाकाम हो जाती है थ्रू इट्स एक्शन। दिस यूनिट आल्सो टेल्स the laws in that law is sometime used, कि कभी कभी कानून इस्तेमाल होता है टू कंट्रोल, कंट्रोल करने के लिए हाउ सोसाइटी बिहेव्स, एंड हाउ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, किस तरीके से जो आलमी जो इंसानी हकूक़ है हैव इन्फ्लुएंस वुमेन राइट्स इन पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान में औरतों के जो हकूक़ हैं उनको मुतासर किया। अनदर मेजर पॉइंट इज़ द आइडिया ऑफ अफर्मेटिव एक्शन, वो एक्शन है, दिस मीन्स स्पेशल स्टेप, ख़ास एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर other institutions to help women get equal opportunities in areas like education, jobs, and leadership role. It also discusses why we need permanent institutions that work all the time for improvement and welfare of women. By understanding all these topics, we can clearly see that there is often a big gap between what the law says, कि कानून क्या कहता है, and what really happens in people's life, और लोगों की जिंदगियों में हकीकत में क्या होता है।
मैनी गुड लॉज एग्जिस्ट, बहुत सारे अच्छे कवानीन मौजूद हैं, बट दे आर नॉट ऑलवेज फॉलोड और प्रॉपरली अप्लाइड, लेकिन सही उनको फॉलो नहीं किया जाता, अप्लाई नहीं होते। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रेज लीगल अवेयरनेस। जो लीगल अवेयरनेस है वो बढ़ाने की ज़रूरत है, एंड मेक श्योर, ये यकीन दिलाने की, दैट द लॉज आर स्ट्रांगली एंड फेयरली एनफोर्स्ड, के कवानीन को सही तरीके से लागू किया जाता है। ओनली देन कैन रियल चेंज हैपन, तभी एक सही तब्दीली आ सकती है फॉर द वुमेन ऑफ पाकिस्तान, औरतों के लिए पाकिस्तान में। तो हम फर्स्ट पॉइंट इस चैप्टर का पढ़ेंगे, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था। अब हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, लॉज अफेक्टिंग द इक्वल राइट्स ऑफ वुमेन, कि औरतों के जो बराबर के हकूक हैं उन पर कौन से कवानीन मुतासर होते हैं। In Pakistan, there are many laws that directly affect the equal rights of women. Some of these laws protect, कुछ प्रोटेक्ट करते हैं वुमेन राइट्स को, while others due to the poor implementation, गलत implementation की वजह से, और कल्चरल प्रेशर या समाजी सकाफती दबाव की वजह से, make it difficult for women to get justice. For example, the Constitution of Pakistan, Article 25, clearly says that all the citizens are equal before the law and there shall be no discrimination. ये कि कोई तफरीक नहीं होगी on the basis of सेक्स, यानी जिन्स की बुनियाद पर कोई फर्क नहीं होगा। दिस मीन, जिसका मतलब है वुमेन एंड मैन शुड हैव द सेम लीगल राइट, बट इन रियल लाइफ मैनी वुमेन, बहुत सारी औरतें स्टिल फेस डिस्क्रिमिनेशन इन education, job, property, rights, and legal cases. There are some positive laws like protection against harassment of women at workplace, के काम की जगह पर औरतों को हरास न किया जाए, ये कानून है। दिस लॉ हेल्प्स वुमेन फील सेफ एट वर्क बाय पनिशिंग harassment. Women Protection Act 2006. This law made it easier for women to get justice in cases like rape. अब challenges क्या हैं? In some areas, women do not get their share of property, even though Islamic and legal rights support it. अगरचे इस्लाम भी और हमारे लीगल राइट सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन फिर भी औरतों को हिस्सा नहीं दिया जाता प्रॉपर्टी में। मैनी वुमेन आर अफ्रेड टू सपोर्ट क्राइम्स, टू रिपोर्ट क्राइम। बहुत सारी औरतें हैं जो क्राइम्स की रिपोर्ट नहीं करती, ड्यू टू सोशल प्रेशर फॉर और fear of being blamed. For example, if a woman is harassed at work, she can file a complaint under the Harassment Act. अगर औरत को हरास किया जाता है तो वो कंप्लेन कर सकती है, बट इन मैनी केसेस हर कंप्लेंट इज नॉट टेकन सीरियसली और शी मे लूज हर जॉब, विच डिस्करेजेस हर फ्रॉम स्पीकिंग अप। सो इवन दो लॉज एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट वुमेन, द रियल प्रॉब्लम लाइज इन वीक इम्प्लीमेंटेशन। तो सही जो प्रॉब्लम है, असल प्रॉब्लम वो है कि इम्प्लीमेंटेशन कमज़ोर है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, यानी अवेयरनेस की कमी है, एंड कल्चरल एटीट्यूड जो है, सकाफती एटीट्यूड, वो सही नहीं है, दैट स्टिल ट्रीट वुमेन एज लेस इम्पोर्टेंट, जो औरतों को अभी भी लेस इम्पोर्टेंट ट्रीट करता है। वुमेन, लॉ एंड द स्टेट, औरतें, कानून और रियासत। द रिलेशनशिप बिटवीन वुमेन, लॉ एंड द स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग वुमेन status in society. The state, meaning the government and its institution, play a big role, बड़ा रोल प्ले करते हैं in making laws, enforcing them and protecting the rights of citizen। यानी जो रियासत है और जो इदारे हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं औरतों के कवानीन, औरतों के हकूक जो हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए औरतों को। इन पाकिस्तान द स्टेट हैज़ मेड मैनी लॉज फॉर द प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट, औरतों को ताकत देने के लिए बहुत से कवानीन बने हैं। दीज इंक्लूड लॉ अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, जो घरेलू तशद्दुद है उसके खिलाफ कवानीन, हरासमेंट एट वर्क प्लेस, चाइल्ड मैरिज, ऑनर किलिंग। बट the main issue is that these laws are not always properly implemented, especially in rural areas, खास तौर पर देहाती इलाकों में, where traditional customs, जहाँ पे रवायती जो रवाज हैं, are stronger than the legal rules. The court
अदालतें, पुलिस एंड अदर स्टेट इंस्टीट्यूशन, बाकी रियासती इदारे ऑफन डू नॉट ट्रीट वुमेन इक्वली। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो भी औरतों को बराबरी का सलूक नहीं करते। मैनी वुमेन फेस डिफिकल्टीज व्हेन दे गो टू पुलिस स्टेशन और कोर्ट। समटाइम दे आर नॉट believed, कभी कभी उन पर यकीन ही नहीं किया जाता, एंड दे आर blamed फॉर द क्राइम दे आर रिपोर्टिंग। दिस shows that although the law may support women, के लॉ अगरचा कानून औरतों को सपोर्ट करता है, the institutions that apply the law sometimes do not. Example, a woman may go to police station to report domestic violence. The law supports her, but the police might tell her to go back home or solve the issue within the family. This shows that the state law is not being respected by state officers. Also, when women are part of the state, like female judges, lawyers, or the members of parliament, they can help, तो वो मदद कर सकती हैं improve laws and policies. Their presence, उनकी मौजूदगी in government helps in making gender sensitive decisions. इन शॉर्ट द स्टेट, रियासत जो है, हैज़ द पावर, उसमें ये ताकत है टू प्रोटेक्ट वुमेन, औरतों का तहफ़्फ़ुज़ कर दे थ्रू लॉ, कानून के ज़रिए, बट इट मस्ट आल्सो ट्रेन इट्स ऑफिसर्स। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने ऑफिसर्स, जिनमें पुलिस जजेस हैं, कि वो औरतों को ट्रीट करें रेस्पेक्ट के साथ। थर्ड हमारा जो पॉइंट है, दैट इज़ लॉ एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल कंट्रोल, कि जो कानून है वो एक हथियार है समाजी कंट्रोल का। द लॉ द लॉ इज नॉट जस्ट अ सेट ऑफ रूल। लॉ सिर्फ कवानीन का मजमुआ नहीं होता, इट आल्सो वर्क्स एज अ टूल। ये एक टूल के तौर पर काम करता है ऑफ सोशल कंट्रोल, समाजी कंट्रोल के, विच मीन्स इट हेल्प्स कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ पीपल, के लोगों के रवैयों को कंट्रोल करता है इन सोसाइटी, मुआशरे में। इट टेल्स पीपल दैट इट टेल्स पीपल व्हाट इज राइट, लोगों को बताता है कि गलत क्या है, सही क्या है, एंड व्हाट विल हैपन, और क्या होगा इफ समवन ब्रेक्स द रूल्स, अगर कोई कानून तोड़ता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान, पाकिस्तानी पस मंज़र में अगर हम देखें, तो औरतें जो हैं उनके लिए द लॉ कैन कंट्रोल बोथ गुड एंड बैड बिहेवियर, तो कानून अच्छे बुरे बिहेवियर दोनों को कंट्रोल कर सकता है। फॉर एग्जांपल, इट कैन स्टॉप हार्मफुल प्रैक्टिसेस, गलत प्रैक्टिसेस को रोक सकता है, लाइक डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड मैरिज, डायरी डिमांड्स, जहेज की डिमांड को, एंड ऑनर किलिंग। इट कैन आल्सो प्रमोट गुड प्रैक्टिसेस, अच्छी प्रैक्टिस भी कर सकता है, लाइक एजुकेशन फॉर गर्ल, इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस। हाउएवर इन मैनी पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, ट्रेडिशनल कस्टम, जो रवाय रवाय हमारे जो रवाज हैं, जो रवायती रवाज हैं, एंड फैमिली प्रेशर और स्ट्रोंगर, वो ज़्यादा होते हैं दैन द लॉ। पीपल ऑफन फॉलो कल्चरल रूल्स, लोग सकाफती कवानीन पर अमल करते हैं इंस्टेड ऑफ लीगल वन, और जो कानून है उस पर अमल नहीं करते। दिस मेक्स द लॉ वीक, ये चीज़ लॉ को वीक करती है एज ए टूल ऑफ कंट्रोल, अनलेस इट इज प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल है, द लॉ सेज दैट द गर्ल्स अंडर 18 शुड नॉट बी मैरिड अंडर द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, कि 18 साल से कम उम्र लड़कियों की शादी नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल मैनी अंडर एज गर्ल्स आर फोर्स्ड इनटू मैरिज, especially in villages. Why? Because the law is not enforced strongly and society continues, और कानून पर सही अमल नहीं होता, और मुआशरा जो है कंटिन्यू कर रहा है टू एक्सेप्ट दिस रॉन्ग प्रैक्टिस। आल्सो सम पीपल मिस यूज द लॉ टू कंट्रोल वुमेन फ्रीडम, कुछ लोग कवानीन का गलत इस्तेमाल करते हैं औरतों की आज़ादी को कंट्रोल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, दे मे यूज रिलीजियस, मजहबी, कल्चरल, सकाफती इंटरप्रिटेशन, वजाहत इस्तेमाल करते हैं टू स्टॉप वुमेन, औरतों को रोकने के लिए, फ्रॉम गोइंग टू स्कूल और वर्किंग, इवन when the law allows these rights, even when the law allows these rights, हत्ता कि जो कानून है वो तो औरतों के हकूक के हक में है। सो द लॉ हैज़ द पावर, लॉ में ये ताकत होती है टू चेंज सोसाइटी, बट इट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, लेकिन इसको प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट होना चाहिए, एंड प्रॉपर एंड पीपल मस्ट बी एजुकेटेड, लोगों को एजुकेट होना चाहिए अबाउट वुमेन राइट्स, ओनली देन इट कैन बिकम a strong tool of positive social control. जी, हम पॉइंट नंबर 4 देखेंगे, दैट इज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, आलमी इंसानी जो हकूक हैं उसके बारे में जो कानून है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ
इज सेट ऑफ रूल, वो रूल्स का सेट है मेड बाय द यूनाइटेड नेशन, जो अक़वाम मुत्तहिदा ने बनाया, एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। दीज रूल्स एम टू प्रोटेक्ट द वुमेन ऑफ एवरी पर्सन। ये जो प्रोटेक्ट करता है हर बंदे के हकूक को इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग वुमेन। पाकिस्तान इज अ मेंबर ऑफ द यूएन। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर है, सो इट हैज़ एग्री टू फॉलो मैनी ऑफ द रूल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट इज़ द कन्वेंशन। वो है कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन, ख़ात्मे का, ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तमाम किस्म की तफरीक का अगेंस्ट वुमेन, औरतों के। पाकिस्तान साइंड दिस इन 1996। It says that women should have the same rights as men in every area of life: education, work, politics, health, and family life. These international laws, ये जो आलमी कवानीन है, help पाकिस्तान, पाकिस्तान की हेल्प करते हैं in many ways. They guide the government to make new laws for women rights, कि औरतों के लिए नए जो कवानीन हैं वो बनाए जाएं। They pressure the state, मुल्क रियासत को प्रेशर करते हैं टू इम्प्रूव कंडीशन फॉर वुमेन, कि औरतों की कंडीशन को बेहतर बनाया जाए। दे सपोर्ट वुमेन एक्टिविस्ट, जो औरतों की हकूक के लिए आवाज़ उठाते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन इंटरनेशनल लॉ सेज, जब वो कहता है गर्ल्स मस्ट बी एजुकेटेड, द पाकिस्तानी गवर्नमेंट आल्सो फील द प्रेशर। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट प्रेशर फील करती है टू इम्प्रूव schools for girls and stop child marriages which often end girls education. However, these there are some challenges, कुछ मसाइल भी हैं। क्या मसाइल हैं जी? समटाइम पीपल थिंक दीज इंटरनेशनल रूल्स के ये आलमी कवानीन गो अगेंस्ट लोकल ट्रेडिशन, हमारी रवायात के खिलाफ जाते हैं, रिलीजियस बिलीव्स या मजहबी अकीदे के। आल्सो मैनी वुमेन इन पाकिस्तान डू नॉट नो, ज़्यादातर औरतें नहीं जानती हैं अबाउट दीज इंटरनेशनल राइट्स, सो दे कैन नॉट डिमांड दैम। इन शॉर्ट, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, human laws give a strong foundation for women equality, but it is up to the government and society to follow these properly and spread awareness among the people. अफर्मेटिव एक्शन, स्ट्रॉन्ग स्टेप जो है वो लेना औरतों के लिए। अफर्मेटिव एक्शन मीन टेक स्पेशल स्टेप टू गिव वुमेन एक्स्ट्रा सपोर्ट एंड अपॉर्चुनिटीज सो दैट दे कैन कैच अप विद मेन, ताकि मर्दों के बराबर आ सकें, एंड एंजॉय इक्वल स्टेटस, और बराबर का स्टेटस इनको मिले इन सोसाइटी, मुआशरे में। इट इज़ नॉट अबाउट गिविंग वुमेन मोर देन मैन। ये नहीं है कि औरतों को मर्दों से ज़्यादा दे दिया जाए। इट इज़ अबाउट रिमूविंग द बैरियर्स, बल्कि रुकावटों को रोका जाए, दैट हैव केप्ट वुमेन बिहाइंड मैनी ईयर्स, जिन्होंने औरतों को बहुत सालों से पीछे रखा है। इन पाकिस्तान वुमेन हैव फेस डिस्क्रिमिनेशन, औरतें फ़र्क तफरीक देखती हैं इन एजुकेशन, जॉब्स, पॉलिटिक्स, लॉ। अफर्मेटिव एक्शन, ये जो स्पेशल एक्शंस हैं, ट्राइज टू सॉल्व दिस बाय गिविंग वुमेन सम रिजर्व्ड राइट्स, औरतों को राइट्स देती हैं और स्पेसेस, सो दे कैन पार्टिसिपेट फुली, ताकि ये फुली पार्टिसिपेट करें इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। एग्जाम्पल ऑफ अफर्मेटिव एक्शन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो स्पेशल एक्शन है उसकी क्या ज़रूरत है? रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, इसके लिए जो है औरतों के लिए जो पार्लियामेंट है और जो लोकल गवर्नमेंट है, इनमें ख़ास सीट जो है रखी गई हैं, ताकि जो है वो भी इक्वल जो राइट्स हैं उसको एंजॉय कर सकते हैं। रिजर्व कोटा इन जॉब, जॉब में अलग कोटा होता है औरतों के लिए, और यूनिवर्सिटीज़ में भी। स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स के लिए हमारे मुल्क में मौजूद है और मिल भी रही है जी। These action help break the cycle of inequality when women get more chances to study, work, and lead society. लीड सोसाइटी बिकम्स मोर बैलेंस्ड एंड फेयर, तो मुआशरा बैलेंस भी हो जाता है, फेयर भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अ गर्ल फ्रॉम अ विलेज हु गेट्स अ स्कॉलरशिप, एक लड़की देहात की जो स्कॉलरशिप जिसे मिलता है टू गेट टू स्टडी इन अ गुड कॉलेज, में लेटर बिकम अ टीचर, बाद में एक टीचर बन जाए, और ऑफिसर, एंड हेल्प इम्प्रूव हर कम्युनिटी, और अपने मुआशरे की हेल्प करे। विदाउट अफर्मेटिव एक्शन, स्ट्रॉन्ग स्पेशल एक्शन के बगैर, शी मे नेवर हैव हैड दिस अपॉर्चुनिटी, उसको ये अपॉर्चुनिटी ना मिलती।
तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन मींस बिल्डिंग परमानेंट सिस्टम, एक मैकेनिज्म बनाना, एक सिस्टम बनाना, ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट वुमेन राइट्स, के औरतों के हकूक की जो है वो उनको प्रोटेक्ट किया जाए, हिफाजत की जाए, एंड प्रोमोट जेंडर इक्वलिटी। और जो जेंडर इक्वलिटी है उस पर तवज्जो दी जाए कि जो औरतें हैं उनको मर्दों के बराबर समझा जाए। द गवर्नमेंट क्रिएट्स इंस्टीट्यूशन that work regularly and continuously to improve women's social status. In Pakistan, there are several institutions, बहुत सारे इदारे हैं, they have been created, इन्हें बनाया गया to support women, औरतों को सपोर्ट करने के लिए। These include National Commission on the Status of Women, ये वो बॉडी है जो, ये वो सिस्टम है, बॉडी है जो चेक करता है कि औरतों को लीगल राइट्स मिल रहे हैं या नहीं। और प्रोविंशियल वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स, ये जो इदारा है, ये जो ऑफिसेज हैं, ये प्रोविंशियल लेवल पर होते हैं और ऐसे प्रोग्राम क्रिएट करते हैं कि औरतों को एजुकेट किया जाए, उनकी हेल्थ और सेफ्टी का ख्याल रखा जाए। वुमेन पुलिस स्टेशंस एंड हेल्प सेंटर्स, ये औरतों के लिए स्पेशल बनाए गए हैं ताकि उन पर वायलेंस ना हो। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स, ये उनको फाइनेंशली हेल्प करने के लिए हैं ताकि वो एजुकेट हो सकें। ठीक है, अगर इसकी एग्जांपल आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं और इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। काफ़ी हमारा क्वेश्चन जो है ना डिटेल में हुआ है। हम इसका कंक्लूजन देखते हैं। इन कंक्लूजन, वुमेन इन पाकिस्तान आर लीगली गारंटीड इक्वल राइट्स, कि औरतों को कानूनी तौर पर इक्वल राइट्स दिए गए हैं। बट कल्चरल ट्रेडिशंस, लेकिन जो सकाफती रवायात हैं, सोशल प्रेशर, समाजी दबाव, एंड वीक इम्प्लीमेंटेशन, और जो कमज़ोर नफाज है अफलाज कवानीन का, ऑफन प्रिवेंट, अक्सर रोकता है दैम, और इन कवानीन को फ्राम औरतों को फ्राम एंजॉइंग दीज राइट्स फुली, कि औरतें मुकम्मल तौर पर इन राइट्स को एंजॉय नहीं कर पाती। द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा जो आइन है, वे वेरियस प्रोटेक्टिव लॉज और हिफाजती कवानीन, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, आलमी मुआहदे, एंड अफर्मेटिव पॉलिसीज़ और स्पेशल पॉलिसीज़ ऑल शो, ये सब कुछ जाहिर करता है दैट पाकिस्तान हैज़ टेकन स्टेप्स, कि पाकिस्तान ने बड़े संजीदा इकदाम किए हैं टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट, औरतों की औरतों को ताकत में लाने के लिए। हाउएवर देयर इज़ स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। द स्टेट मस्ट डू मोर, रियासत को और भी कुछ करना चाहिए। टू एंश्योर, ये यकीन दिलाने के लिए, दैट लॉज आर नॉट जस्ट रिटन, के कवानीन सिर्फ लिखे हुए नहीं हैं ऑन द पेपर, बट आर प्रैक्टिस, इन पर अमल होता है इन एवरीडे लाइफ। इंस्टीट्यूशंस, जो इदारे हैं, नीड टू बी स्ट्रोंगर, इन्हें मजबूत होना चाहिए। एंड वुमेन मस्ट बी एजुकेटेड, औरतों को तालीम दी जानी चाहिए अबाउट देयर राइट्स, उनके हकूक के बारे में। ओनली देन कैन द लॉ बिकम अ रियल टूल, फिर जो लॉ है वो एक हकीकी टूल बन सकता है ऑफ सोशल चेंज, ब्रिंगिंग जस्टिस, इंसाफ लाकर, एंड इक्वलिटी, और बराबरी लाकर, फॉर ऑल द वुमेन, तमाम औरतों के लिए, रिगार्डलेस ऑफ देयर क्लास, उनकी क्लास से कतई नज़र, एरियाज और बैकग्राउंड। बाय मेकिंग द लीगल सिस्टम मोर फेयर, हम अपने लीगल सिस्टम को और फेयर करके, एक्सेसिबल, काबिल रसाई, एंड एक्टिव, और एक्टिव करके, पाकिस्तान कैन बिल्ड अ सोसाइटी, पाकिस्तान एक ऐसा माशरा बना सकता है वेयर वुमेन आर सेफ, जहाँ पे औरतें महफूज हों, रिस्पेक्ट की जाए, एम्पावर किया जाए उनको, नॉट जस्ट इन वर्ड्स, अल्फाज में नहीं, बट इन रियलिटी, बल्कि हकीकत में। सो स्टूडेंट, दैट वाज our whole chapter, whole unit of gender studies. That was our unit one on social status of women, Pakistan's legal perspective. I'm sure you have learned it. I request all of you to subscribe to the channel, like the video, and give your valuable opinion in the comment section. Thank you very much.